साल 2026 दुनिया के सबसे अमीर बाजार में एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे पर लिखा है ओनली फॉर इंडिया। बाकी देशों के लिए वो दरवाजा बंद हो चुका है और जैसे ही ये दरवाजा खुलता है दुनिया की फैक्ट्रियों में सन्नाटा छा जाता है। 450 मिलियन ग्राहक, ट्रिलियंस डॉलर की खरीदारी। ये है यूरोप। जो यहाँ बेचता है वो अमीर बनता है, जो यहाँ हारता है वो बर्बाद हो जाता है। और अब भारत सीधे इस बाजार में एंट्री कर चुका है। जीरो टैक्स, चीप लेबर, मास प्रोडक्शन, मतलब सेम प्रोडक्ट हाफ प्राइस। और बिजनेस में सिर्फ एक नियम चलता है, सस्ता बिकता है। भारत के लिए इस दरवाजे के खुलते ही 20 से ज्यादा देशों के एक्सपोर्टर्स की दुनिया हिल गई। ये है कहानी कंपटीशन की और उस नुकसान की, डॉलर की, जिसे ग्लोबल ट्रेड अब गिन रहा है। आखिर कौन से हैं वो 15 देश जिससे उनकी फैक्ट्रियों में सन्नाटा छा जाता है? वजह सिर्फ एक डील, पाकिस्तान। कराची की टेक्सटाइल मिलें, जहां कभी 24 घंटे मशीनें चलती थीं, अब ऑर्डर रुक गए हैं क्योंकि यूरोप ने कहा अब हम भारत से खरीदेंगे। ईयू में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 12+ बिलियन डॉलर्स थी, जिसमें टेक्सटाइल शेयर 9 बिलियन डॉलर था। अब इंडिया चीपर होने से ये इकोसिस्टम पहली बार श्रिंक हो रहा है। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट लॉस यहीं आता है। बांग्लादेश। ढाका की लाखों सिलाई मशीनें, हजारों मजदूर, लेकिन बायर्स ने ईमेल भेजा, शिफ्ट टू इंडिया। ढाका, दुनिया की रेडीमेड गारमेंट्स कैपिटल। लेकिन बता दें, बांग्लादेश हर साल यूरोप को लगभग 14 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और इसमें से करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का कंपटीशन इंडिया से होने वाला है। बायर्स ने कहा शिफ्ट टू इंडिया। वियतनाम। स्मार्टफोन और जूते बनाने वाली फैक्ट्रियां जो कभी एशिया का स्टार थीं, अब डर रही हैं। इंडिया उनसे भी सस्ता पड़ रहा है। वियतनाम की मैन्युफैक्चरिंग हब्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस फुटवेयर प्लस एपरल में यूरोप सप्लाई करती थीं, लेकिन इंडिया के पीएलआई इंसेंटिव्स और चीपर स्केल ने शेयर खा लिया। करीब 5 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट इम्पैक्ट। चीन। और सबसे बड़ा झटका चीन को। यूरोप कहता है टू डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब नया नाम है इंडिया+1। चीन को सीधे टैरिफ लॉस नहीं हुआ, पर यूरोप अब सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड चाहता है। आज चाइना+1 ट्रेंड बनकर इंडिया+1 बन रहा है, जिससे चाइना को अनुमानित 10+ बिलियन डॉलर का इनडायरेक्ट कंपेटिटिव शेयर शिफ्ट फेस करना पड़ रहा है। तुर्की। इस्तांबुल के बाहर हजारों मशीनें कार पार्ट्स बना रही हैं। सालों से ये पार्ट्स सीधे यूरोप की कार फैक्ट्रियों में जाते थे, लेकिन अब उसी पार्ट की कीमत भारत आधी दे रहा है और यूरोप ने फैसला कर लिया है, स्विच ऑफ इस्तांबुल। तुर्की की फैक्ट्रियों में पहली बार ओवरटाइम बंद हो गया है। इस्तांबुल के इंडस्ट्रियल जोन्स ईयू को वायर्स, ऑटो पार्ट्स, फैब्रिक्स भेजते थे, लेकिन इंडिया चीपर होने से तुर्की को करीब 4 to 5 बिलियन डॉलर का मार्केट शेयर प्रेशर मिल रहा है। इंडोनेशिया। जूते, रबर, पाम ऑयल। यूरोप का पुराना सप्लायर, लेकिन अब जहां पहले मेड इन इंडोनेशिया लिखा होता था, वहीं आज मेड इन इंडिया दिखने लगा है। कंटेनर वही है, बस देश बदल गया है। इंडोनेशिया के फुटवेयर और पाम ऑयल शिपमेंट्स ईयू को जाते हैं, पर इंडिया ने एग्रो प्रोसेसिंग और लेदर कॉस्ट एडवांटेज पा लिया है। करीब 2.5 to 3 बिलियन डॉलर का शिफ्टिंग रिस्क सामने है। थाईलैंड। एशिया का डिट्रॉइट कहा जाता था, ऑटो पार्ट्स का किंग, लेकिन अब यूरोप कह रहा है इंडिया चीपर, इंडिया क्लोजर, इंडिया बेटर, और धीरे धीरे ऑर्डर थाईलैंड से खिसक रहे हैं। थाईलैंड एक मेजर ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है। अब ईयू मार्केट्स इंडियन ऑटो पार्ट प्राइसिंग के कारण करीब 2.5 to 3 बिलियन डॉलर तक शेयर लूज कर सकते हैं। फिलीपींस। मनीला की हाईटेक लैब्स में छोटे छोटे चिप्स बनते हैं जो यूरोप के मोबाइल और मशीनों में लगते हैं, लेकिन भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां खोल दी हैं और इन्वेस्टर्स कह रहे हैं नेक्स्ट प्लांट इंडिया में। फिलीपींस के लिए ये खतरे की घंटी है। फिलीपींस की चिप्स और असेंबली ईयू सप्लाई में थीं, लेकिन इंडिया की सेमीकंडक्टर पुश और असेंबली निवेश से 2 to 3 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट अनुमानित है। इथियोपिया। अफ्रीका का नया सपना। इथियोपिया, जहां यूरोपियन ब्रांड्स ने सस्ती लेबर के लिए फैक्ट्रियां लगाईं, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है इंडिया ज्यादा तेज, ज्यादा सस्ता, ज्यादा भरोसेमंद है और फैक्ट्रियां धीरे धीरे खाली हो रही हैं। इथियोपिया के हवासा टेक्सटाइल पार्क्स में यू ब्रांड्स थे। अब इंडिया की मैसिव टेक्सटाइल से करीब 1.5 to 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रिस्क देखा जा रहा है। मोरक्को। यूरोप के ठीक सामने
समुद्र पार बस कुछ घंटे की दूरी पर। फिर भी भारत की कीमत इतनी कम है कि दूरी भी हार गई और ऑर्डर समुद्र पार नहीं, हिंद महासागर की तरफ मुड़ गए। मोरक्को यूरोप के समीप होने के बावजूद इंडिया की अग्रेसिव प्राइसिंग से करीब 1.5 to 2 बिलियन डॉलर तक मार्केट शेयर फेस कर रहा है। 11. ट्यूनीशिया की सिलाई मशीनें जो कभी रुकती नहीं थीं, अब रुक कर चल रही हैं, क्योंकि यूरोप का नया पार्टनर अब भारत है। ट्यूनीशिया के गारमेंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में इंडिया के कंपटीशन से लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का प्रेशर आया है। 12. मेक्सिको कारों का बड़ा एक्सपोर्टर, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स में भारत सस्ता पड़ रहा है और यूरोप बिजनेस में भावना नहीं देखता, सिर्फ कीमत देखता है। मेक्सिको यूई को कार्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के ऑटो पार्ट प्राइसिंग ने 4 to 5 बिलियन डॉलर तक शेयर रिड्यूस करा है। 13. ब्राज़ील शुगर, मीट, लेदर, लेकिन अब भारत का लेदर सस्ता है, फूड प्रोसेसिंग तेज है और कॉन्ट्रैक्ट्स खिसक रहे हैं। ब्राज़ील को यूरोप लेदर ट्रेड प्लस एग्रो एक्सपोर्ट्स में एडवांटेज था, पर इंडिया की कंपेटिटिव फूड प्रोसेसिंग प्लस लेदर गुड्स ने 3 to 4 बिलियन डॉलर तक इम्पैक्ट किया है। 14. पेरू के समुद्री किनारे, जहां से सी फूड यूरोप जाता था, अब बायर्स नई जगह देख रहे हैं। इंडिया पेरू का सी फूड एंड एग्रीकल्चर यूरोप डिमांड के लिए जाता है। अब इंडिया के राइस से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की शिफ्ट रिस्क सामने है। 15. मेडागास्कर हिंद महासागर का छोटा सा देश मेडागास्कर, जिसकी पूरी इकॉनमी गारमेंट एक्सपोर्ट पर टिकी है, लेकिन अब यही महासागर पार भारत खड़ा है और बायर्स वहीं जा रहे हैं। छोटा देश, बड़ा नुकसान। मेडागास्कर जैसा छोटा देश भी यूरोप एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और इंडिया के टैरिफ एडवांटेज से करीब 0.8 से 1 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। मुंबई पोर्ट, चेन्नई, मुंद्रा, हजारों कंटेनर एक ही टैग के साथ, मेड इन इंडिया। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये है पावर शिफ्ट। 15 देश हारेंगे, एक देश जीतेगा और आने वाले 10 सालों में जब आप कोई भी सामान खरीदेंगे, शायद पीछे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इतिहास गवाह है, जब भी कोई नया औद्योगिक दानव उठता है, दुनिया का नक्शा बदल जाता है और इस बार वो दानव है भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।